देख रहे हो ना, अभी 13,014 का प्रॉफिट चल रहा है, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों? देखो, जब तक आपकी ट्रेडिंग सही से आप नहीं करोगे ना, तो फिर तुक्के में काम करते रहो, कोई मतलब नहीं। मैंने आपको सुबह 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 बता रखा था ना कि हो सकता है कि ये जो डाउन जा रहा है मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स कर जाए। सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन करेगा? जो बंदा बॉटम एंट्री करेगा। और मैंने कहाँ पर एंट्री किया है? बॉटम में किया है मेरे भाई, बॉटम में किया है। आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये सब लेवल्स पहले से मैं देख सकता हूँ कि इस समय 9 भी नहीं बजे हुए हैं, लेकिन मार्केट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सारे जो लेवल्स होते हैं वो रेडी हैं। अगर मार्केट गैप ओपन होगा, रेड लाइंस पर आएगा तो मेरा डाउन का भी हो जाएगा, गैप डाउन ओपन होगा तो ग्रीन लाइंस पर आएगा तो मेरा अपसाइड का भी होगा, ब्लू लाइन पर अप एंड डाउन दोनों का भी हो सकता है। वैसे ही आप फिन निफ्टी में भी देख सकते हो, ऑल्सो आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। गाइस, ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करने का तरीका है जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसमें आपको ना किसी न्यूज को कंसिडर करना है, ना ही किसी डेटा को देखना है, ना ही किसी ग्लोबल मार्केट, कुछ नहीं देखना है आपको सिंपली अपने लेवल्स व्यू पर काम करना होता है। अब मार्केट खुलने का वेट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, रेड लाइंस पर आएगा तो डाउन का व्यू, ग्रीन लाइंस पर आएगा तो अप का व्यू। सिंपल सा फंडा है। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। तो मार्केट खुलने का वेट करते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। तो अभी देखो, मार्केट तो ऊपर ओपन होकर के नीचे आ रहा है। रेड लाइन से मेरा व्यू क्या होता है? डाउन का होता है। तो इसका मतलब क्या कि सेल कर दूं यहाँ पर? गाइस, मैं रैंडमली तुक्के वाला ट्रेडिंग नहीं करता कि ये 920 होगी। बहुत सारे लोग, मतलब किसी बात का कोई सेंस नहीं है कि ये 920 हो गया, 930 हो गया, 9 15 मिनट का कैंडल हो गया पहला, नीचे तरफ लो ब्रेक करे तो सेल करो, ऊपर तरफ लो ब्रेक करे तो हाई बाई कर लो, या फिर कुछ भी, मतलब रैंडम कुछ भी जो मुंह में आया ना वही एक स्ट्रेटजी बना देते लोग। देखो, ऐसे नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को पहले मार्केट में टेस्ट तो करो कि वो कितना यूजफुल है, क्या वो हर एक टाइप के मार्केट में काम करता है, क्या उससे आप हर एक टाइप के मार्केट में एंट्री कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। बस कोई कुछ भी बोल दिया, काम चालू उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। मैं इस सिस्टम पर गैप अप हो, गैप डाउन हो, साइड हो, जब भी पीछे देखो कोई फेड का कोई न्यूज आ रहा था, मैं न्यूज उसको देखता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे को पता रहता है न्यूज के बारे में ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग होती है इंटरडे में वो प्योर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से होती है। चाहे न्यूज रहे, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं है। देखो, रेड लाइन से तो गिरा, लेकिन अब ग्रीन लाइंस पर आ गया। ये ब्लू लाइन हमारे लिए आज का सपोर्ट काम करेगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ का हम ट्रेड ले सकते हैं। कब लेंगे ये मार्केट बताएगा। अभी भी देखोगे एंट्री एड लेकर के, ये लेवल्स का काम है केवल एरिया बताना, ठीक है, कहाँ पर क्या हो सकता है। अब एक चीज को समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर मान लो मेरे को बाई मिलता है तो मैं यहाँ बाई करूंगा, और जितने भी ऊपर रेड लाइन है ना, ये सब फिर टारगेट की तरफ बिहेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ और होगा, यहाँ पर टारगेट की तरफ बिहेव करेगा। अगर मैं रेड लाइन पर सेल करूंगा तो ये जितने भी नीचे के लेवल है ना, ये सब टारगेट की तरफ बिहेव करेंगे। तो अभी एंट्री करने का वेट करते हैं। एंट्री हम वहीं करेंगे जहां का स्टॉप लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट्स बड़े मिलने के चांसेस होंगे और हाई एक्यूरेसी मिलने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस भैया 5 मिनट कैंडल ब्रेक हो गया, 2 मिनट कैंडल ब्रेक हो गया, यहाँ पर सेल कर दो। ये सब ट्रेडिंग नहीं होती है। हो सकता है थोड़ी देर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर से रिवर्स कर जाए पूरा का पूरा। तो मैं जहां पर भी करूंगा, देखो बॉटम टॉप पकड़ने से फायदा क्या है, पहले चीजों को समझो। आज मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर ये मार्केट में धड़ल्ले से तरफ जा रहा है ना, ठीक है, और मार्केट कभी ना कहीं से ऊपर उठेगा, अगर आप बॉटम एंट्री कर लोगे तो आपके पास सबसे बड़ा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट देने का एरिया रहेगा, और आपको जो स्टॉप लॉस आएगा ना वो बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। तो यही बेनिफिट होता है, इसी वजह से मैं इस सिस्टम को काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे होंगे तो टारगेट बड़े होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी देखो, अभी हो सकता है कि यही से मार्केट फिर घूम जाए तो फिर मैं ट्रेड भी ले लूँ। थोड़ी देर में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मैं किस तरफ प्लान कर रहा हूँ। तो भाई देख सकते हो, अभी तो बढ़िया वाला घाटा चल रहा है भाई, 2,000 2,500 के समथिंग का। कोई बात नहीं, मार्केट जब तक अपना स्टॉप लॉस नहीं खाएगा तब तक तो हम वेट कर ही सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस जाने के बाद हम वहीं रुकेंगे, आई होप। बट देखो मेरा स्टॉप लॉस करना छोटा है, लगभग कैपिटल का 0.5% के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। 0.5 या फिर 0.6% मान सकते हो। अगर प्रॉफिट होता है मेरे को 2% 2.5%, अभी भी मैं रुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पोजीशन काट लिया है, क्योंकि अभी भी एसएल नहीं गए हुए हैं, ठीक है। अभी भी एसएल नहीं, अभी लॉस दिखा रहा है 1,900 का समथिंग का। यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ जा सकता है, ठीक है। अभी भी कब तक मेरा व्यू ऊपर आएगा? जब तक मेरे एसएल नहीं कटेंगे। अगर एसएल मेरे उड़ जा रहे हैं तो फिर क्या लगेगा? फिर लगेगा प्लान बी, ठीक है। प्लान बी के हिसाब से मैं काम करूंगा। उम्मीद तो अभी भी पूरी बरकरार है। देखो, अगर जैसे ऊपर कोई जाने के बाद कोई स्विंग बना देगा ना, तो फिर मैं अपना ट्रेलिंग अब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी करोगे तो अभी तुरंत उड़ जाएंगे, एसएल उड़ जाएगा, ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल तभी करना चाहिए जब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हो। एटलीस्ट
अपने लॉसेस से ज़्यादा का प्रॉफिट में आपको दिख रहा है। जैसे मान लो कि अगर इसमें आपको देखो, जहाँ पर अभी लॉस दिखा रहा था 2-2.5 हज़ार रुपये का, अब वहीं पर प्रॉफिट दिखा रहा है उतने का। ठीक है, ये मार्केट है गाइज, ऐसे ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा ऊपर तक चला जाए, कम से कम 3-4 का प्रॉफिट दिखाए या फिर ऊपर की तरफ कोई स्विंग बना दे, तो मैं अब ट्रेलिंग धीरे धीरे सरकाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत सरका लो। अभी देखो, अभी तो बस मार्केट मान लो कि इसी रेंज में फंसा हुआ है। देखो अब चीज़ों को समझो, अगर इसके ऊपर गया तो ट्रेलिंग करूंगा, बढ़िया प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो भैया पोजीशन काटनी है, मजबूरी है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो, अभी 2,200 का प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर 900 प्रॉफिट दिखा रहा है। अरे यार, ये जो साइड बाई साइड का मूवमेंट रहता है ना मार्केट, तो मतलब बड़ा बोर कर देता है। ठीक है, अब चलो देखो सिचुएशन समझो। अब जब तक इस लाइन के ऊपर ना जाए या इस लाइन के नीचे ना जाए, तब तक बस वेट करो, कोई मतलब नहीं है। वेट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो पोजीशन काटूंगा, एसएल लूंगा। इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट को मैं ट्रेल करूंगा। ठीक है, अब वेट करने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता तो है नहीं। रास्ता नहीं है तो वेट कर सकते हो। कभी 2 जगह प्रॉफिट दिखा रहा है, कभी 500 का दिखा रहा है, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ रहा है, मतलब उसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, ना हमारे फेवर में जा रहा है, ना हमारे अगेंस्ट आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट का भंडार लगना चालू हो चुका है। 6,700 का प्रॉफिट चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये दोनों जोन में से जिधर जोन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हम ट्रेलिंग करेंगे। तो फाइनली जो ट्रेलिंग लगेगा ना, अब सीधा सीधा मैं इधर के आसपास ट्रेलिंग अपना लगा लेता हूँ, ताकि कोई भी मुझे नुकसान हो, क्योंकि मैं कैपिटल के बढ़िया खासा 1.5% का समथिंग का प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आपकी ट्रेडिंग सही होगी, अगर आपको एंट्री करना आता होगा मार्केट में, मार्केट की पकड़ होगी, मार्केट की समझ होगी ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देख सकते हो सामने चल रहा है 2% का समथिंग का प्रॉफिट हो गया आपको। आप क्या करो, सामने 9,800, 900, 10,000 दिखा दिया 10,000 का, 11,000 दिखा दे। अरे भाई क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ दिखा दे रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब चीज़ें नॉर्मल है। अब क्या हुआ, अभी देखो अपना टारगेट दे दिया, डे हाई बोला था दे दिया, और रेड लाइन पर दे दिया। ठीक है, तो अब ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं इधर के आसपास कहीं ना कहीं अपना ट्रेलिंग करूंगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है ना आपको? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि भैया कोई रिस्क नहीं लेना है अपने को। अब एक चीज़ समझो, अब बहुत लोग सोचते होंगे ना कि जितने भी रेड लाइन है उन अब वहाँ पर से तो मार्केट गिर जाएगा। देखिए ऐसे नहीं कि हर जगह जाएगा तो बस गिर जाएगा, ऐसा होने लगा जब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना कहानी। चीज़ों को समझो, अब या तो ऊपर की तरफ जाए और कोई प्लान बी के मुताबिक एंट्री बने डाउन के, तब इस पोजीशन की टारगेट पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। अदरवाइज ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, ये टारगेट 3, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। मैं ट्रेलिंग करता हुआ जाऊंगा, लास्ट में मेरा क्या होगा, लास्ट में मेरा ट्रेलिंग हिट हो जाएगा और मैं पोजीशन से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से आप मैनेजमेंट करके चीज़ों को होल्ड कर सकते हो। और आज लगता है जैकपॉट मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी 10-11 का परफॉर्म चल रहा हूँ और बड़ा स्मूथ चल रहा हूँ। एक भी कोई गन्नत जोरदार बढ़िया बना दे ऊपर की तरफ ना, तो फिर मजा आ जाए। फिर क्या कहना, आप देखें आपके सामने मैंने बॉटम एंट्री करके रखा हुआ है, कोई रूल्स कोई रेगुलेशन को ब्रेक नहीं किया। सब जो रूल्स रोज फॉलो करता हूँ उसी को आज भी फॉलो कर रहा हूँ। इसके ऊपर जब तक होल्ड करूंगा, देखते हैं क्या होता है। देखो तो फाइनली मार्केट और ज़्यादा ऊपर अपने आप को खींच रहा है, और जो मेरा प्रॉफिट है ना वो बढ़ के 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रेलिंग जो लगेगा ना, वो कहाँ लगेगा, वो इस कैंडल के लो के नीचे लग जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं इतना ज़्यादा टाइट क्यों कर रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि आप समझ चुके हो कि मार्केट हमारे रेड लाइन्स मतलब डाउन के साइड तरफ जाने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा टाइट एसल ट्रेलिंग एसल लगा करके फॉलो करूंगा मार्केट को, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो ना, अभी 13,014 का प्रॉफिट चल रहा है, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों? देखो जब तक आपकी ट्रेडिंग सही से आप नहीं करोगे ना, तो फिर तुक्के में काम करते रहो, कोई मतलब नहीं। मैंने आपको सुबह सुबह बता रखा था ना कि हो सकता है कि ये जो डाउन जा रहा है मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स कर जाए। सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन करेगा? जो बंदा बॉटम एंट्री करेगा। और मैंने कहाँ पर एंट्री किया है? बॉटम में किया है मेरे भाई, बॉटम में किया है। आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये सब लेवल्स पहले से मैं निकाल के रख देता हूँ। यहीं पर काम करना, कोई न्यूज नहीं, कोई ओआई कुछ नहीं, ये सब चीज़ें कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं फॉलो करता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों से बेटर एंट्री ले पाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कुछ ये भी दिखता होगा, ऐसे नहीं दिखता है। देखो कुछ बहुत लोगों को ये डब्लू बटन दिख रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ अपना अलग सिस्टम लगाएंगे। कुछ लोगों को ये कुछ ट्रेड लाइन अपना इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, या फिर मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो लोग यूज करके ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, जो जितना पहले एंट्री करेगा उसके लिए ही उतना बड़ा प्रॉफिट मिलने का एरिया है, और उसका स्टॉप लॉस उतना ज़्यादा छोटा है। मैं लॉस के तो 3 से 4 गुना लगभग अभी प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। मेरे कैपिटल का पूरा 3% है। आज बढ़िया वाला जैकपॉट मिला हुआ है, इसकी मेरे को बहुत खुशी है। और साथ ही साथ आप ये भी देखो कि मार्केट में ट्रेड करना कितना ज़्यादा स्मूथ बना हुआ था। मतलब स्मूथ मतलब एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा है। अब मैं कैंडल बाई कैंडल क्या करूंगा, कैंडल बाई कैंडल सीधे सीधे इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हो जाऊंगा। क्यों क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ जान ही रहे हो आप? क्योंकि मेरा व्यू जो हो चुका है अब डाउन हो चुका है, मेरे टारगेट लाइंस पर चल रहा है। लेकिन अब ऐसे काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे काटोगे तो बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि भैया बड़े प्रॉफिट में सोने के चांसेस है। 15-16 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, 14-15 हज़ार रुपये का। और एक चीज़ समझो, यहाँ पर समझने की वाली बात क्या है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, साइड बाई साइड देखते रहो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अब क्या होगा,
अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, या तो प्लान बी के मुताबिक एंट्री बना दिया, प्लान बी के मुताबिक एंट्री बनाया तो पोजीशन काट के निकल जाऊँगा, कोई मतलब ही नहीं फिर रुकने का। प्लान बी अगर नहीं बनता है तब तक मैं ट्रेलिंग करता रहूँगा। अभी इस कैंडल पे किया, इसके ऊपर कैंडल बनाएगा तो मैं उस कैंडल पे करूँगा। देख सकते हो कि कोई स्विंग नहीं बनाया है। हाँ, रोज़-रोज़ ट्रेलिंग ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा प्रॉफिट ले लूँ, ठीक है? लेकिन हाँ, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से मैं होल्ड कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को कैपिटल का 3% मिल रहा है 1 दिन में, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी गाइस वेट कर रहे हैं हम, अभी आप देख सकते हो अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मार्केट बहुत ही सटीक लेवल पर गया हुआ है, तो मेरा अभी फिलहाल के लिए ट्रेलिंग में इधर का अपना लगा के रखा हूँ, ताकि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर जब तक मैं होल्ड करूँगा, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्विंग बनाए फिर ऊपर तब जाए, तो फिर ये प्रॉपर स्विंग पर लगा कर ट्रेलिंग में होल्ड कर सकता हूँ। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से अपने रैली अभी कंटिन्यू करे, तो कंटिन्यू करेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या करना है, देखो हम सभी कंडीशंस के लिए रेडी रहते हैं। मेरा माइंड प्रिपेयर है ट्रेड लेने से पहले ही, कि मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे क्या करना है, मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मुझे क्या करना है, प्लान बी कब लगाना है, कब ट्रेलिंग करना है, कब नहीं करना है, क्या देखकर काम करना है, सब कुछ मेरा ना ट्रेड लेने से पहले रेडी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड लेने के बाद घबरा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ट्रेडिंग देखा पास इसके जाएगा तो काट दूंगा पोजीशन, क्या होगा। जो 1500 का प्रॉफिट चला तो बाद में निकलना पड़े, ठीक है, 11 में निकलना पड़े, यही बुरा से बुरा कंडीशन है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, जैसा मेरा प्रेडिक्शन था ना वैसा ही हुआ। मार्केट ने थोड़ा सा स्विंग बनाया, तो अब क्या करूंगा, ट्रेलिंग प्रॉपर इसी स्विंग बना के होल्ड करूंगा। देखो अब 2 कंडीशन है, अब या तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर तरफ चला जाए, ऊपर तरफ जाएगा तो मैं ट्रेलिंग को और ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लूंगा, नीचे तरफ जाएगा तो मैं अपनी ट्रेलिंग यहाँ पर काट के निकल जाऊंगा पोजीशन को, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल फंडा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें को यूज में करता ही नहीं हूँ, ठीक है। देखते हैं, ऊपर जाएगा तो ट्रेलिंग और ज़्यादा ऊपर होगा, नीचे जाएगा तो मैं पोजीशन करके निकल लूंगा, यही होगा। देखो जो भी मेरे को 14-15 का प्रॉफिट चल रहा है, हो सकता है मेरे को 12,000 में निकलना पड़े, या फिर हो सकता है मेरा प्रॉफिट बढ़ के 20-22 हज़ार में भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, नीचे जाएगा तो भी रेडी है। क्या मेरे को नुकसान है? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे को कैपिटल लॉस है? बिल्कुल नहीं। कोई मैं ज़्यादा जल्दी एंट्री एग्जिट कुछ कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। कोई घबराहट? बिल्कुल नहीं। इमोशन? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? जब तक आप सिस्टमेटिक का नाम ही होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। आप A to Z पॉइंट्स के लिए रेडी हो, ठीक है। मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास सारी चीज़ों के लिए फुल प्रूफ प्लान है, ठीक है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट तो काफ़ी भयंकर ऊपर जा चुका है, मेरे सारे टारगेट को दे रखा है, और हमने भी अपनी आज पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है, जिसमें मेरे को आज ज़्यादा तो नहीं 12,600 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है 10 लॉट में। एक बार मैं आप लोग को साथ रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर आपके साथ साइज डिटेल में शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 12,600 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ऑल्सो आपको हेजिंग वाले में भी प्रॉफिट दिख रहा होगा, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हो तो भैया इसको भी देख लो। देखो ये जीरो तो होगा, लेकिन आज जीरो नहीं होगा,